अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया मज़ेदार टॉपिक। एक लिटरली मज़ेदार टॉपिक है कि दराज के ऊपर आप एक्सटर्नल रिव्यूज़ भी लेकर आ सकते हो। दराज के ऊपर एक फैसिलिटी है कि आप की अगर नई लिस्टिंग्स हैं तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म से रिव्यूज़ लेकर आ सकते हो। बस शर्त ये है कि दूसरा प्लेटफॉर्म आपका ओन्ड हो। ठीक है, तो अब अगर आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट आप पाकिस्तान लेकर आना चाहते हैं, सॉरी वो रिव्यूज़ आप पाकिस्तान दराज पर लेकर आना चाहते हैं, तो आप वो लेकर आ सकते हैं। अदर देन दैट आप फेसबुक से भी ला सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी वो रिव्यूज़ लेकर आ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरीके से आप वो एक्सटर्नल रिव्यूज़ दराज के ऊपर लेकर आते हैं। तो चलते हैं सारे सेंटर की तरफ सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले कि ये देखिए, जैसे आपके फॉर इंस्टेंस प्रोडक्ट है और आपने नई प्रोडक्ट बनाई है जो कि अभी तक लिस्टेड नहीं है दराज के ऊपर, या फिर लिस्टेड है, आपने नई नई लिस्टिंग दराज पे क्रिएट की है। तो फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ पे है ये प्रोडक्ट हमारा स्पेस सेविंग मैजिक हैंगर। ठीक है, तो हम जाएंगे अमेज़ॉन के ऊपर और वही प्रोडक्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा, रिव्यूज से फ़ायदा क्या होता है? रिव्यूज से लोग ट्रस्ट बिल्ड करते हैं आपकी लिस्टिंग के ऊपर। वो ट्रस्ट बिल्ड करने की वजह से लोग आपसे वो प्रोडक्ट इटसेल्फ बाय करते हैं एंड आपको अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है। वही एक्सपोजर ही आपको चाहिए फॉर गेटिंग योर सेल्स। तो इनिशियली जैसे कि रिव्यूज़ बिल्ड करना एक मुश्किल टास्क होता है, उसके लिए आपको वीवीआरओस करने पड़ते हैं ऑल एंड ऑल। तो आप इस मेथड के थ्रू भी रिव्यूज़ गेन कर सकते हैं, रिव्यूज़ लेकर आ सकते हैं। सो व्हाट वी डिड हेयर इज़ हम अमेज़ॉन पे गए, चाहे वो आप amazon.com पे जाओ या amazon.uk पे चले जाएं, एंड आप वहाँ जाएं और अब आप यहाँ पे देखें कि भाई आप कितने रिव्यूज़ लेकर आ सकते हैं। दराज आपको ऑफिशियली परमिशन देता है कि आप 100 रिव्यूज़ मैक्सिमम ला सकते हो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। तो इन दिस केस हम आए अमेजोन के ऊपर, हमने देखा कि भाई इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो हमारे पास भी लिस्टेड है उसके अच्छी रिव्यू रेटिंग है, ओके फाइन। अब हमने देखना ये है कि भाई यहाँ पे हम आते हैं और चेक करते हैं कि भाई कितने इसके रिव्यूज़ हैं और जिसके हम इंपोर्ट कर सकें। तो हम यूजुअली 5 स्टार रिव्यूज़ को टारगेट करेंगे, क्योंकि असल सेल्स आती ही लोग कन्वर्ट ही आपके रिव्यूज़ और रेटिंग को देखकर हैं। तो जो रिव्यूज़ हों वो 5 स्टार हों, आप ऑब्वियसली इंपोर्ट करना चाह रहे हैं कहीं और से, तो आप यहाँ से इंपोर्ट करें। आप ऑब्वियसली 5 स्टार रिव्यूज़ इंपोर्ट करें, तो आप यहाँ से 5 स्टार को क्लिक कीजिए। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आइए, नीचे आपने लिस्टिंग खोली, नीचे यहाँ पे आए और यहाँ से 5 स्टार को क्लिक करें। तो अब जो आपके पास लिस्टिंग ओपन होगी, मतलब फॉर इंस्टेंस जो लिंक ओपन होगा, ठीक है, वो इस स्पेसिफिक लिस्टिंग का हो रहा है और यहाँ से आपने 5 स्टार रिव्यूज़ इंपोर्ट करने हैं। तो अब आपने करना ये है कि आप एक एक्सेल शीट बनाएंगे। आई होप यू गाइस कैन सी दिस एक्सेल शीट राइट नाउ। ठीक है, आपने इस तरीके से एक्सेल शीट बनानी है। फर्स्ट कॉलम लिखना है SKU। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कीजिएगा, कोई अपर केस लोअर केस नहीं कीजिएगा, कोई चेंजेस नहीं लेकर आइएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल इसी तरीके से मेंटेन करना है इसे। फॉर इंस्टेंस आपने सबसे पहले लिखा SKU, फिर उसके बाद आपने लिखा क्रिएटेड एड, फिर उसके बाद आपने लिखा रिव्यूअर नेम, फिर नेक्स्ट कॉलम में रेटिंग, देन टाइटल, उसके बाद कंटेंट एंड देन सोर्स। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि भाई इसको किस तरीके से आप अपने रिव्यूज़ इंपोर्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस हमने अमेज़ॉन पे गए, ये हमें नज़र आया कि भाई यहाँ पे रिव्यू क्रिएटेड कितने कौन से डे है, तो हमने ये स्पेसिफिक यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, ये यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे पुट कर दिया ऐसे। ठीक है, मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूँ। फिर उसके बाद आप देखेंगे रिव्यूअर नेम। ठीक है, तो रिव्यूअर नेम यहाँ पे क्या है? जॉश ब्रायन। ठीक है, हमने इसका नाम भी कॉपी कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपने गए और यहाँ पे लिख लिया जॉश ब्रायन नेम उनका। अब आपने देखा रेटिंग कितनी है, तो फॉर श्योर हमने 5 स्टार रेटिंग इंपोर्ट करनी है, तो हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे भी लिखा हुआ है 5, तो हमने भी यहाँ लिख दिया 5। अच्छा, अब आप ये चेक करिए टाइटल। तो अमेज़ॉन के ऊपर यूजुअली यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ आता है कि भाई किस तरीके का प्रोडक्ट है एंड सो, या टाइटल अलग होता है और नीचे डिस्क्रिप्शन अलग होती है। तो आपने यहाँ से टाइटल कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फिर आप देखिए कंटेंट जो आप आपने अपनी लिस्टिंग्स के ऊपर शो कराना चाहते हैं, तो ये पूरा एक कंटेंट है। आप चाहो तो इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लो, या इसमें से थोड़ा सा हाफ या थोड़ा बहुत भी कॉपी कर सकते हो। तो आपने यहाँ से कंटेंट किया एंड उसके बाद यहाँ सोर्स के अंदर ये वाला लिंक आपने पुट कर दिया। ठीक है,
यहाँ सोर्स के अंदर आपने ये लिंक पुट कर दिया। इसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट रैप वगैरह कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखने में आसानी हो। टेक्स्ट टेक्स्ट ओके, ठीक है। ये आपने यहाँ कॉपी कर लिया, आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि SKU कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे जाते हो और यहाँ लिखते हो कि भाई ये SKU, तो यहाँ पे सेलर SKU आपने ये वाला पुट नहीं करना। आप स्पेसिफिकली ये लिस्टिंग खोलें, ठीक है। और जब ये लिस्टिंग खुल जाएगी तो आपको नीचे एक जगह पे SKU लिखा हुआ आएगा। ये होता है सेलर SKU। ये आपने पुट नहीं करना, आपने शॉप SKU पुट करना है। वो शॉप SKU कहाँ मिलेगा? आप यहाँ लिस्टिंग में आए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आए, ठीक है। और जब आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे ये शॉप SKU लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ठीक है। इस शॉप SKU को आप स्पेसिफिकली अपनी लिस्टिंग के लिए लेकर आ जाएंगे यहाँ पे लिख लेंगे इसे, ठीक है। ये शॉप SKU लिख लिया आपने। अच्छा, ये इन केस आपको मैंने दिखा दिया कि भाई ये एक रिव्यू आपने किस तरीके से क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही आप बाकी जितने चाहे रिव्यूज़ लेकर आना चाहिए, मैक्सिमम आप 100 रिव्यूज़ लेकर आ सकते हो। तो आप ये रिव्यूज़ लेकर आ सकते हैं, आप वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। फर्दर मैं आपको बताता हूँ कि भाई किस तरीके से ये सेंड करना है। तो आपने अब अपने जीमेल आईडी खोलनी है या जो भी आईडी से जिससे आपने सेलर सेंटर के अंदर एड्रेस बनाया है, मतलब सेलर सेंटर के अंदर अकाउंट बनाया है। जिस ईमेल आईडी से आपने सेलर सेंटर पे अकाउंट बनाया है ना, वो वाली जीमेल खोलिएगा। और वहाँ पे अब आपने ईमेल करनी है स्पेसिफिकली, ठीक है। ये एक्सेल शीट आपकी बन गई और अब आपने ईमेल करनी है reviews@daraz.pk के ऊपर। आप उसका सब्जेक्ट लिख लीजिए प्रोडक्ट रिव्यू, ठीक है। और उसके अंदर कंटेंट लिख लीजिए कि भाई ये मुझे आई वांट डियर दराज काइंडली अप्रूव माय रिव्यूज़ फॉर माय प्रोडक्ट। सिंपल सा कंटेंट है, ऐसा कोई मसले वाली बात नहीं है। और ये जो हमने एक्सेल शीट बनाई है, जिस इस एक्सेल शीट की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसके अंदर 100 डाल लें या फिर जितनी मर्जी आप डाल लो, मैक्सिमम 100 या उससे कम। आप इन दिस केस मैंने आपको एक बना के दिखा दी, ठीक है। आप इस फाइल को किसी भी नाम से सेव कीजिए, ठीक है। मतलब फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप रिव्यू लिख लो या कोई भी किसी भी नाम से सेव करें। और इस स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस के ऊपर जब आप दराज को इस ईमेल पे ईमेल कर रहे हों, तो आप वो ये एक्सटर्नल फाइल, ये एक्सेल फाइल जो है ये आप उसके अंदर अटैच कर दें। मतलब आपने यहाँ reviews@daraz.pk के ऊपर ईमेल करनी है। सब्जेक्ट आपने लिखना है प्रोडक्ट रिव्यू, कंटेंट आपने लिखना है कि डियर दराज काइंडली अप्रूव माई रिव्यूज़, और उसके साथ हमने वो एक्सेल शीट अटैच की एंड सबमिट कर दी। जब आप सबमिट करते हैं तो दराज का इधर मैसेज आएगा कि भाई प्रोडक्ट आइदर द रिव्यूज़ आर अप्रूव्ड, या फिर उनकी तरफ से मैसेज आएगा कि भाई काइंडली शेयर अस अ प्रूफ दैट इट इज़ योर ओन लिस्टिंग, यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट। अच्छा, होता ये है कि पाकिस्तानियों की थोड़ी सी आदत है कि वो हर चीज़ को अब्यूज़ करते हैं। तो वो किसी भी अपनी लिस्टिंग के ऊपर, किसी भी लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे अमेज़ॉन की, और वहाँ से रिव्यूज़ लाने की कोशिश करेंगे और दराज बोलेगा कि भाई ये हमें प्रूफ करो कि भाई ये आपकी है। तो इन दैट केस आप, ज़रूरी नहीं है कि भाई आप वही मेथड यूज़ करो अमेज़ॉन वाला। आप जाओ फेसबुक के ऊपर, ठीक है, या इंस्टाग्राम के ऊपर, वहाँ पे अपनी कैंपेन स्टार्ट करें, आप फेसबुक एड्स स्टार्ट करें, वहाँ से रिव्यू बिल्ड करें। आप अपने दोस्तों से, जानने वालों से वहाँ पे रिव्यूज़ अपनी, फॉर इंस्टेंस आपने एक फेसबुक का पेज बनाया है या इंस्टाग्राम का पेज बनाया है आपने, और फेसबुक का पेज बनाने के बाद उसके ऊपर आपने कमेंट्स में रिव्यूज़ पुट करवाए, ठीक है। एंड देन जब कमेंट के ऊपर रिव्यूज़ पुट कराएं तो अब आपने एक्सेल शीट के अंदर वो रिव्यूज़ का सेक्शन वो कर दिया, इनको ऐड कर दिया। अच्छा, फेसबुक के ऊपर जब आप चला रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपको रिव्यूअर नेम भी देसी मिलेगा, क्रिएटेड ऐड भी देसी मिलेगा, सॉरी क्रिएटेड ऐड भी मिल जाएगा। रेटिंग नहीं मिलेगी क्योंकि फेसबुक के ऊपर तो कमेंट नहीं हो सकता, तो वी जस्ट लीव दैट, इसका कोई मसला नहीं है। आपने इसको 5 ही लिख के भेज दो, किसी चीज़ का मसला नहीं होता, ठीक है। और टाइटल आप अपनी मर्जी से कुछ डाल दें या फिर इसको खाली छोड़ दें। टाइटल डालना इतना कोई मेजर कंसर्न नहीं है, आप टाइटल को छोड़ दें। और आपने जो कमेंट वहाँ पे फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर आया है वो यहाँ कॉपी कर दिया और उसकी सोर्स बता दी दराज को। तो आप ये भी जब सेंड करेंगे, अब आपके पास प्रूफ करना इजी हो जाएगा कि भाई ये लिस्टिंग, ये स्पेसिफिक फेसबुक पेज मेरा है, एंड आई वांट माय कमेंट्स टू ट्रांसफ़र एज द रिव्यूज़ ऑफ माय प्रोडक्ट। तो दराज वो अप्रूव कर देगा, चाहे वो इंस्टाग्राम का हो चाहे वो फेसबुक का हो।
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और का ख्याल रखिएगा, मैं बताना भूल गया कि ये जो है ना, इस तरीके की डेट हमें नहीं चाहिए, हमें डेट चाहिए शॉर्ट डेट। ठीक है। तो या दिस इज द शॉर्ट डेट, ओके फाइन। ठीक है, आपने इसको यहाँ से जाना है और शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर देनी है क्रिएटेड ऐड की। ठीक है। जब आप ये करेंगे तो ये इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएगा। मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया था, वरना आप शॉर्ट डेट करेंगे ऐसे। ठीक है। वंस यू डू दैट, आपने फिर वही मेथड अब कराना है। आपने अगर फेसबुक से, अगर आप कंटेंट अपने रिव्यूज़ लेकर आते हैं, तो आपको मैंने मेथड बता दिया कि भाई फेसबुक के ऊपर आपने अपने जान पहचान वालों से कमेंट करा लिए, मैक्सिमम 100 कमेंट्स करा लिए, या पे इंस्टाग्राम के ऊपर अपने कमेंट्स करा लिए, और ये सोर्स हमने यहाँ पे, ये एक्सेल फाइल हमने मेंटेन की, और उसके बाद हमने दराज को मेल कर दी। ठीक है। दराज बोलेगा कि दराज यूजुअली इस चीज़ के अंदर इशू नहीं करेगा, लेकिन अगर करता भी है तो आप उनको प्रूफ कर देंगे कि भाई ये मेरा अपना फेसबुक का पेज है या मेरा अपना इंस्टाग्राम का पेज है, एंड आई वांट द कमेंट्स टू बी ट्रांसफर एज अ रिव्यूज फॉर माय स्पेसिफिक लिस्टिंग। सो वो अप्रूव हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे फ़ायदा ये होने वाला है कि बगैर किसी सेल्स के, बगैर किसी वीवीआरओस के, आपके पास रिव्यू आ जाएंगे। एंड दैट्स अ प्रेटी अमेजिंग डील कि भाई बगैर कुछ किए आपके पास 100 रिव्यूज़ आ रहे हैं। मसला क्या आने वाला है? मसला ये आने वाला है कि दराज के ऊपर आपको अच्छा एक्सपोजर तो मिल जाएगा, लेकिन आप रैंक नहीं होगे। क्यों नहीं होगे रैंक? मेन वजह ये है कि दराज के ऊपर रिव्यूज़ जस्ट प्ले अ गेम फॉर अ स्टेबिलिटी। असल रैंकिंग होती है सेल्स के ऊपर। जिसकी सेल ज़्यादा होंगी वो टॉप पे होगा, और हमेशा टॉप पे रहेगा जिसकी उसकी सेल्स अगर, और अगर उसकी सेल ज़्यादा रहे, तो आपको रैंक करने के लिए तो शायद फिर भी ब्लीड करना पड़े। ठीक है। दिस मॉडल गोज फॉर द ओल्ड मेथड एज वेल एंड फॉर द न्यू मेथड एज वेल। बट या आपको जो है वो सेल्स तो जनरेट करनी पड़ेंगी टू गेट द टॉप पोजीशंस। बट ऑन द अदर हैंड आपको रिव्यूज़ हो जाएंगे। तो आप अगर टॉप पे आ जाते हैं और बैक एंड के ऊपर आपके पास 100 रिव्यूज़ हैं, तो भाई आपको ना बहुत अच्छा फीडबैक आएगा। उसके अलावा आप सेल्स जनरेट करेंगे तो ऑब्वियसली वीवीआर के थ्रू जनरेट कर रहे होंगे, तो आपको वहाँ से भी रिव्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, पुराने भी रिव्यूज़ होंगे, तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे सादा रिव्यूज़ आ जाएंगे। सो या दिस इज़ अ मेथड फॉर गेटिंग एक्सटर्नल रिव्यूज़। तो यप, दिस इज इट। मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।